नमस्कार मित्रों, अलंकार के अगले भाग में आप सबका स्वागत है। इससे पूर्व हमने अर्थालंकार के जो उपमा अलंकार और रूपक अलंकार है उनको पढ़ा था। अब अगला अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार का अध्ययन करते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देखते हैं। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात उपमेय में उपमान की क्या कर दी जाती है? संभावना व्यक्त कर दी जाती है। इसे क्या कहा जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या होता है? संभावना। उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या होता है? संभावना होता है। अर्थात उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त, भेद नहीं, भेद है। अर्थात यहाँ पर दो अलग अलग हैं, उपमेय भी अलग है और उपमान भी अलग है, परंतु उनमें क्या कर दी जाती है? संभावना ही व्यक्त कर दी जाती है। इस कारण वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। यहाँ उत्प्रेक्षा वाचक जो शब्द हैं उनका प्रयोग पंक्ति में होगा। उत्प्रेक्षा वाचक शब्द, जैसे हमने उपमा अलंकार पढ़ा था, उपमा अलंकार में वाचक शब्द जो थे उनका प्रयोग हुआ। उसी प्रकार से यहाँ उत्प्रेक्षा जो शब्द हैं उनका प्रयोग होगा, जो संभावनाओं को क्या करते हैं? स्पष्ट करते हैं या होना प्रकट करते हैं। जैसे जानो मानो, जनु, मनु, जनहु, मनहु, इव आदि। ये शब्द जो हैं ये क्या करते हैं? संभावनाओं को स्पष्ट करते हैं। जो भी हो सकता है, कहीं कहीं पर उदाहरण देखते हैं हम। परिभाषा फिर से देख लें, समझ लें। जैसे हमने रूपक का अर्थ समझा था अभेद आरोप, जैसे हमने उपमा का अर्थ समझा था तुलना, समानता, सदृश, उसी प्रकार से हमें उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या समझना है? उत्प्रेक्षा का हमें अर्थ समझना है संभावना। क्या समझना है? संभावना। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वही उपमेय है, वही उपमान है, परंतु बस केवल हमें क्या सीखना चाहिए? वहाँ पर संभावना देखना चाहिए, और ये उत्प्रेक्षा वाचक शब्दों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। पहला उदाहरण देखते हैं हम समझने के लिए। लता भवन्ते प्रकट बे ते ही अवसर दों भाई निकसे जनु जुग विमल वधु विदु, विमल विदु जलद पटल बिलगाई। यहाँ संभावना व्यक्त करने के लिए कौन सा शब्द आया है? संभावना व्यक्त करने के लिए
जनु आया है कि जैसे जुग जुग का मतलब जो संसार है उसमें स्वच्छ चंद्रमा क्या हुआ है, जैसे बादलों के बीच में बिलसाई अर्थात बिलगाई मतलब बिलग रहा हो, इस प्रकार से यहाँ पर कल्पना की गई है, जानने के लिए कहा गया है। ठीक है। लता पवन ते प्रकट बे ते ही अवसर दोहों भाई निक से अर्थात निकले हुए हैं, जो राम और लक्ष्मण का वर्णन किया जा रहा है तो उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया कि जनो जैसे कि जानो जुग संसार में स्वच्छ चंद्रमा बादलों के पटल से क्या करता है, देखता है, उस प्रकार से। अगला उदाहरण देखते हैं। स्पष्टीकरण वही रहेगा, संभावना, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट कर दी जाए। मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाँव। मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाँव अर्थात मानो कल्पना पहले, संभावना पहले प्रकट कर दी जाती है कि मानना ही पड़ेगा। मानो कठिन आंगन को चलने के कारण जो पैर हैं वो लाल पड़ गए हैं, अर्थात ताते राते पाँव अर्थात पाँव क्या हो गए हैं, लाल पड़ गए हैं। जिस प्रकार से गर्म तापने पर लाल हो जाते हैं उसी प्रकार से तो यहाँ पहले ही मानने की कल्पना कर ली गई है। अगला उदाहरण देखते हैं। मनु शशि बरी अनुराग जमुना जल लोटत डोले। संभावना पहले से ही क्या कर ली जाएगी, प्रकट कर दी जाएगी। जहाँ संभावना प्रकट कर दी जाएगी वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं हम। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, श्याम सलोने घात मनो नीलमणि सेल पर, मनो नीलमणि सेल पर आतप पर्यो प्रभात। इसको हम अपने पाठों के अंतर्गत भी पढ़ेंगे कि मानो श्री कृष्ण अपने जो सांवला रूप है उस शरीर के ऊपर पीले वस्त्रों के वर्ण को क्या किया हुआ है, ओढ़े हुए हैं। उससे वह क्या हो रहे हैं, सोहत अर्थात अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। कि मानो ऐसा लग रहा है जैसे तो नीलमणि की जो चट्टान है, सेल का मतलब होता है चट्टान, नीलमणि की जो चट्टान है, नीलमणि अर्थात चट्टान जो है नीलमणि की, तो नीलमणि की जो चट्टान है उसके ऊपर क्या हो रहा है, आतप पर्यो प्रभात अर्थात प्रभात सूर्य उदय के समय उसका क्या हो गया है, प्रकाश पड़ गया हो। तो जिस प्रकार से प्रकाश पड़ने पर वह जो नीलमणि होती है वह क्या होती है, चमकने लग जाती है और पीले पीले अर्थात वह जो केसर रंग का जो होता है उस प्रकार से वह अपना प्रकाश फैलाती है। उसी प्रकार से शरीर जो है किसका, श्री कृष्ण का सांवला शरीर है जो अंधेरे के समान है अर्थात श्याम वर्ण के समान है। उस पर जो ये जो पीला वस्त्र डला हुआ है वह क्या कर रहा है, उसी प्रकार से जैसे प्रातः काल का जो सूर्योदय का जो लालिमा वाला समय होता है उसी की शोभा को बढ़ाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कवि के द्वारा क्या किया गया है, वर्णन किया गया। परंतु उसको पूर्व में क्या कह दिया गया है, मनो का मतलब क्या कहा गया है, मानना पड़ेगा अर्थात संभावना प्रकट की जा रही है। यहाँ पर संभावना प्रकट होगी, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला अलंकार देखते हैं। अगला अलंकार है
बास। विरोधाभास शब्द के अर्थ से ही, अलंकार के अर्थ से समझ में आ रहा है। विरोध का क्या किया जाता है? आभास किया जाता है, मतलब उसका स्पष्टीकरण प्रकट किया जाता है। जहां विरोध नहीं है, जहां विरोध नहीं है किंतु अर्थ करने पर, अर्थात जब कवि वाक्य की रचना करता है वहां अर्थ करने पर क्या होता है? विरोध सा जान पड़ता है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जहां विरोध नहीं है परंतु फिर भी क्या किया जा रहा है? कवि अपनी प्रतिभा से वहां पर विरोध प्रकट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में विरोध का आभास होने के कारण वहां पर कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। कहा सुदी आए और सुदी जाए, अर्थात जो गोपी है वह गोपी श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी मदमस्त है, डूबी हुई है कि कुछ पल के लिए तो उसमें प्राण आ जाते हैं, मतलब सुध आ जाती है, और कुछ पल के लिए उसकी सुध वापस क्या होती है? चली जाती है। तो इसीलिए कहा गया कि सुधी आए और सुधी जाए। तो यहाँ पर सुधी आ भी जाती है और सुधी क्या होती है? अचानक चली भी जाती है। तो इस सुधी का मतलब होता है चेतन अवस्था में आना। अर्थात यहाँ पर क्या किया जा रहा है? विरोध का आभास किया जा रहा है, मतलब विरोध को प्रकट किया जा रहा है। इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। अर्थात कि जैसे जैसे श्री कृष्ण के प्रेम में क्या किया जाता है? डूबा जाता है, वैसे वैसे ही उस प्रेम में क्या होता है? वह उन्नति की ओर, मतलब उज्जवल होता जाता है। ऐसा असंभव है कि प्रेम में डूबने के बाद क्या होता है? अपनी अचेतन अवस्था को प्राप्त किया जाता है, मतलब चेतन अवस्था से बाहर निकल करके अचेतन अवस्था में जाया जाता है। यहाँ यही बताया गया कि यह अनुरागी चित्त की, अर्थात मन की जो प्रेम की गति होती है, समझ नहीं कोई, अर्थात उसको कोई समझ नहीं पाता है। जो जो बूढ़े श्याम रंग, अर्थात जो जो इस प्रेम के रंग में डूबता जाता है, त्यों त्यों उज्जवल होए, अर्थात वह जैसे जैसे डूबता है वैसे वैसे वे क्या होता है? ऊपर की ओर निकलता जाता है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? एक तरफ डूबना बताया जा रहा है और उस डूबने को क्या किया जा रहा है? ऊपर निकलना बताया जा रहा है। तो यहाँ पर किसका प्रकट हो रहा है? विरोध प्रकट किया जा रहा है। जहाँ विरोध प्रकट कर लिया जाता है, विरोध नहीं होता है परंतु विरोध प्रकट कर लिया जाता है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है। इसी प्रकार से एक और छोटा सा अलंकार है हमारा, जिसको हम देखते हैं, और वह है उदाहरण अलंकार, जो हमारे सिलेबस में है। समझते हैं परिभाषा को। जहां सामान्य रूप से कही हुई बात को स्पष्ट
करने के लिए, मतलब उसे समझाने के लिए। अन्य बात कही जाए, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। अर्थात कोई बात कह दी गई, अब उस बात को समझाने के लिए क्या किया जाता है, कोई विशेष जो सनातन परंपरा या किसी प्रकार का वाक्य चला आ रहा है, उस वाक्य को वहां पर क्या किया जाए, प्रकट किया जाए। अपनी बात को सत्य करने के लिए जो उदाहरण दिए जाते हैं, उस उदाहरण देना ही क्या कहलाता है, उदाहरण अलंकार कहलाता है। जैसे देखते हम जो रहीम रस होत है उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। रहीमदास जी कहते हैं कि उपकारी जो भले व्यक्ति होती है, उनकी संगति की जाती है, उनकी क्या की जाती है, संगति की जाती है। तो उनसे रस की प्राप्ति उसी प्रकार से होती है कि जैसे मेहंदी को लगाने वाला वह क्या करता है, मेहंदी को लगाने वाला मेहंदी लेकर के जब सभी को देता है, तो उस प्रकार से देने पर जो देने वाला होता है उसके हाथ में भी, मतलब बांटने वाले के हाथ में भी क्या होता है, उसका रंग आ जाता है। तो उसी प्रकार से उपकारी मनुष्य के साथ रहने के कारण, उसमें भी उसके संग में रहने के कारण उसका क्या हो जाता है, उपकार करने का थोड़ा बहुत पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात उसे रस की प्राप्ति हो जाती है। तो पहली पंक्ति जो कही है, उस पंक्ति का स्पष्ट करने के लिए बाद में एक अन्य बात कही गई, मेहंदी को रंग वाली बात कह करके यहाँ पर क्या किया जा रहा है, उदाहरण देकर के समझाया जा रहा है। तो जहाँ उदाहरण देकर के समझाया जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उदाहरण अलंकार होता है। जैसे जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्यान्ह लो, असत हो भान। यहाँ पर भी उदाहरण के माध्यम से क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारा अलंकार का टॉपिक कक्षा 12 का पूर्ण होता है। हमने जो पूर्व में अलंकार पढ़े हैं वो सारे अलंकार क्या हैं, महत्वपूर्ण हैं। और आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। इसे 2 से 3 बार देखने की कोशिश करें, बार बार हम इसको देखेंगे तो इससे हमारा ये जो टॉपिक है अलंकार, ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें वो सारे महत्वपूर्ण तत्वों को रखा गया जो हमारे परीक्षा के योग्य उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, धन्यवाद मित्रों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने साथियों के साथ में शेयर करें ताकि सभी का अध्ययन सुचारू रूप से हो सके।